राधे राधे दोस्तों, मैं रुक्मिणी पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं भागवत का दूसरा अध्याय स्टार्ट करने जा रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। वर्णानामार्षंगानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां कर्तारौ वन्दवाडि विनायके गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं मास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं गं गणपतये नमः। ओं गं गणपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतये क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारद जी की भक्ति से भेंट वहाँ पे वृंदावन में होती है। भक्ति बहुत परेशान होती हैं और भक्ति नारद जी से कहती हैं, आप जिसको उपदेश कर दो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। उसके कोई दुख नहीं रह जाता, सब दुख दूर हो जाते हैं। आपका याद हो कि प्रहलाद को भी आपने ही उपदेश दिया था। ध्रुव की भी आपकी कृपा से ध्रुव पद प्राप्त हुआ। तो आप ही मेरी सहायता करिए, जिससे मैं भी आपके वचनों के सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। नारद जी बोले, तुम व्यर्थी अपने आप को क्यों खेद में डाली हो? तुम अपने आप को खेद में मत डालो, तुम इतनी चिंतातुर ना हो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करती रहो। नारद जी भक्ति से कहते हैं, उनकी कृपा से तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरव के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी, गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो, सदा उन्हें प्राणों से प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान वैराग्य के साधन थे, किंतु कलयुग में केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर परमानंद चिन्मय मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि सर्वत स्वरूप तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि तुम मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली थी। इससे तुम श्री हरि पर बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में तुम्हें दिया। तुम अपने आप को साक्षात स्वरूप वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। जो भक्ति है भगवान की बस छाया है। तब तुम मुक्ति ज्ञान और वैराग्य साथ लिए पृथ्वी तल पर आई। सतयुग में द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से ही रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप से रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी, इसीलिए वह तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में केवल उपेक्षा होने के कारण तुम्हें ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। तुम्हें तो चिंता ना करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। नारद जी कहते हैं कि मैं कुछ करता हूँ। समुखी कली के समान कोई युग नहीं होता, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर से प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर भक्ति विषयक महोत्सव को आगे रखकर यदि मैं लोक में तुम्हारा प्रचार ना किया तो मैं श्रीहरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वो पापी होने पर भी बेखट के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपी भक्ति निवास करती है, शुद्धांतकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास होता है, उनके पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं होते हैं। तब वेदाध्यान ज्ञान कर्म किसी भी साधन से भगवान को बस नहीं किया जा सकता। अगर उनके अंदर भक्ति नहीं है तो अगर हमारे अंदर भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो हम कभी भी अपने भगवान को अपने बस में नहीं कर सकते। इससे श्री गोपीजन प्रमाण है। गोपीजन आपको प्रमाण ही है। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से ही भक्ति में अनुराग होता है। बहुत पुण्य अगर साथ होता है तब भक्ति में मन लगता है।
भक्ति से साक्षात श्री कृष्ण सामने उपस्थित हो जाते हैं। अगर मन में प्रेम है, भक्ति है, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वह तीनों लोकों में ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाला दुर्वासा ऋषि को कितना कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ, ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं, एकमात्र भक्ति मुक्ति देने वाली होती है। सूत जी कहते, इस प्रकार नारद जी के किए हुए निर्णय से अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए। जो वो बीमार चल रही थी भक्ति, उनके सारे अंग पुष्ट हो गए, वो रोग से रहित हो गई। और वे उनसे कहने लगी, भक्ति ने नारद जी से कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आप मुझ में निश्चल प्रीति है, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा ही आपके हृदय में विराजमान रहूंगी। भक्ति कहती है, मैं आपको छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी, आप बहुत कृपालु हैं, आपने क्षण भर में मेरा सारा दुख दूर कर दिया नारद जी, किंतु अभी मेरे पुत्रों की चेतना नहीं आई, आप शीघ्र ही इन्हें सचेत कर जगा दीजिए। भक्ति जी कह रही है नारद जी से। सूत जी कहते, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई, उन्होंने हाथ हिला डुला कर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुख लगाकर जोर से, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वन, वेदांत घोष, बार बार गीता को पाठ करा नारद जी ने, पर ज्ञान और वैराग्य को कुछ भी चेतना नहीं आई। दोनों किंतु जैसे तैसे दोनों उठते हैं, लेकिन जमाई लेते हुए फिर उनको आलस घेर लेता, वो उठ नहीं पाते हैं और नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। उनकी बाल एकदम बगुले की तरह सफ़ेद हो गए थे, अंग प्रायः सूख कर काठ के समान निस्तेज हो गए थे, अंग में कोई तेजी नहीं रह गया था, निस्तेज हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत निर्बल हो गए थे और उन्हें सोता देखकर नारद जी को बहुत चिंता, वो सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे ये ज्ञान वैराग्य को होश आए। ये सही हूँ, इनकी यह नींद और इससे बढ़कर कोई इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर करूँ, कैसे दूर कर सकता हूँ। सौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। सौनक जी कहते हैं कि नारद जी ऐसे चिंता करते करते फिर भगवान का स्मरण करने लगते हैं। तभी उसी समय आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। जो वो कर रहे थे, उनको जगाने के लिए वेद मंत्र की ध्वनि कर रहे थे, गीता पाठ कर रहे थे, तो आकाशवाणी भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो आकाशवाणी होके कहती है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, वो इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, आप जरूर सफल होगे। देवर्षि अब सोचते हैं कि इसके लिए तो तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव ही बताएंगे। इसके लिए तो आप कुछ कर्म करो, सत्कर्म करो, जिसको आपको कोई संत, कोई महानुभाव ही बता सकता है। उस सत्कर्म अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था, उस अनुष्ठान जो अनुष्ठान करने के लिए बताएंगे, वो अनुष्ठान करने से इनकी सारी निद्रा और वृद्धावस्था भाग जाएगी। आकाशवाणी भी साफ साफ सुनाई थी, पर आकाशवाणी से भी नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वो कहने लगे, मुझे कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी भी गुप्त रूप में ही बात कही, यह नहीं बताया कि कौन सा साधन है जिनके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। वे संत ना जाने कहाँ मिलेंगे, किस प्रकार मिलेंगे, जो हमारी मदद कर सके। अब वाणी जो कुछ कहा, आकाशवाणी जो कुछ कहा, उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते, सौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों वहीं छोड़कर नारद मुनि वहाँ चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वर से पूछने लगे कि मुनि मैं क्या करूं जैसे ज्ञान वैराग्य ठीक हो सके। किंतु उनके विषय में कोई कुछ निश्चित उत्तर नहीं देता था। कहीं उसने असाध्य बताया, कोई इसको ठीक पता लगना ही कठिन है, कहते हैं कोई साधु संत। कोई सुनकर चुप रह जाता, कोई तो अपनी अवज्ञा होने के कारण भय से बात को ही टाल टूल कर खिसक जाता। त्रिलोकी में महान आश्चर्य हाहाकार मच गया और लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष को बार बार गीता पाठ से इनको भक्त ज्ञान और वैराग्य को असर नहीं हुआ, तो
ये तीनों नहीं जगाए जा सकते। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों नहीं जगाए जा सके। जब वेद मंत्र की ध्वनि से, गीता पाठ से नहीं जगाए जा सके, तो इन्हें कौन सा ऐसा उपाय किया जाए कि जो ये जगे? कौन सा इनको कोई उपाय नहीं इनको जगा सकता। स्वयं योगीराज नारद भी, जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं? लोग यही सोचते हैं कि जिसको नारद जी नहीं बता पा रहे हैं, उसको बाकी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों के पास विषय में पूछा, उन्होंने निर्णय करके कहा कि यह सब बात दुखसाध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए तो बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य जगाने के लिए वहाँ उन्होंने निश्चय किया कि मैं तप करूँगा। इसी समय उनके अपने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादिक मुनीश्वर दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर मुनिश्रेष्ठ कहने लगे, राधे राधे। नेक्स्ट मैं अगली वीडियो में करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। थैंक यू।